नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम जर्नल एंट्री बतला रहे हैं, डीके गोयल का क्वेश्चन को सॉल्व करके बतला रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पिछले क्लास में हम डिस्काउंट बतलाए थे, डिस्काउंट से रिलेटेड आज क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीके गोयल का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 बतलाने जा रहे हैं। देखिएगा, जर्नल एंट्री 4, क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल एंट्रीज in the books of Ganesh brothers। देखिए, यहां पे लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, रुपीज, DR एंड CR। चलिए फिर से हम बतला रहे हैं आपको क्या पढ़ाएं। P से पर्सनल अकाउंट पढ़ाएं। जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम, फर्म का नाम आए तो पर्सनल अकाउंट है। इसमें हम बताए थे रिसीवर को डेबिट करते हैं और गिवर को क्रेडिट करते हैं। R फॉर रियल अकाउंट, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट, जस्ट लाइक गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, ETC। इसमें हम बताएं कम्स इन को डेबिट करते हैं और गोज आउट को क्रेडिट करते हैं। N फॉर नॉमिनल अकाउंट, रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल बोलता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम एंड गेन को क्रेडिट करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू देव 2022, डेट है मार्च 3। सोल्ड गुड्स टू देव रुपीज 1 लाख। देव को हम लोग 1 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं। देव को 1 लाख रुपए का हम लोग सामान बेच रहे हैं। क्वेश्चन में बोला, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे, ये रियल अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट, पहले पहचान कर लेंगे। अब हम ध्यान दीजिएगा, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। हम सामान बेच रहे हैं तो सामान मेरा जा रहा है, ये क्रेडिट हो जाएगा। देव को सामान बेच रहे हैं, देव पर्सनल अकाउंट है, देव रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करने के लिए। तो देव को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहां पे एंट्री क्या होगा, 2022 मार्च 3 को। ध्यान दीजिएगा, देव को हम लोग माल बेचे हैं, देव रिसीवर है तो देव को डेबिट करेंगे। और कभी भी गुड्स को बेचते हैं तो गुड्स के जगह पे हम सेल्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, सेल्स। और बीइंग द लिख के हम लोग जो सेंटेंस है उसको उतार देंगे, सोल्ड गुड्स टू देव फुल स्टॉप, एक क्वेश्चन बन गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख और 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन बोलता है रिसीव फ्रॉम देव, तारीख है मार्च 5, लिखा हुआ है रिसीव्ड फ्रॉम देव in full settlement of his account, in full
सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹98,000। ध्यान दीजिएगा यहां क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे, पहले पहचान करेंगे। क्वेश्चन में देव दिया हुआ है, देव आदमी का नाम है, पर्सनल अकाउंट। इस क्वेश्चन में और दूसरा चीज कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कैश हिडन है, कैश मेरा हिडन है, कैश रियल अकाउंट है। रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। हमने देव को कितना का सामान बेचा था? 1 लाख का सामान बेचा था, और देव से हमें 98,000 रिसीव हो रहा है फुल सेटलमेंट के लिए। यानी देव 98,000 देके हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब अब मेरा पूरा पैसा हम फाइनल पेमेंट कर दिए, अब नहीं देंगे पैसा आपको। हमने देव को कितना का माल बेचा था? 1 लाख का, और उससे कैश रिसीव कितना हो रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 98,000। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस नहीं, दूसरा आइटम नहीं है, तो यहाँ पे कैश हिडन है। हम पहले ही बतलाए हैं, अगर क्वेश्चन में दूसरा चीज ना दिया हो तो वहां पे कैश हिडन है। तो ड्यू फ्रॉम, देखिए ड्यू कितना था? ड्यू देव से कितना था? ड्यू देव से 1 लाख रुपया था, और इससे रिसीव कितना हो रहा है? रिसीव, इससे रिसीव 98,000 हो रहा है, और बोल रहा है भैया मेरा फुल सेटलमेंट हो गया, अब हम पैसा नहीं देंगे। तो 2,000 रुपये मेरा ये डिस्काउंट हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा। 2,000 मेरा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि 98,000 देके बोला भैया मेरा पूरा भुगतान हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया, अब नहीं देंगे पैसा। तो हमने तो 1 लाख का माल बेचा था, और वो 98,000 देके बोला फाइनल पेमेंट हो गया। इसका मतलब जो 2,000 नहीं दे रहा है वो डिस्काउंट है, छूट है। तो देखिए देव मेरा पर्सनल अकाउंट है, देव से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो ये मेरा गिवर है। तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट, ये गिवर है। और देव से पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा मेरे पास आएगा, तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट। ये कम्स इन हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देंगे एंट्री पे, मार्च, ये मार्च 5 था, मार्च 5 कैश मेरे पास आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट DR। और देव गिवर है, इसलिए देव को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले एंट्री समझ में आया, कैश रिसीव हो रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, देव गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी निकल के आया है 2,000 डिस्काउंट भी निकल के आया है। तो हम पिछले क्लास में डिस्काउंट बतलाए थे, अगर आप लोग हमारे चैनल में पहले नए हैं तो आप पीछे जाके क्लासेस देख सकते हैं डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट में आप देखिएगा, डिस्काउंट हम बताए थे जिस प्रकार गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, उसी तरह कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। यदि कैश डेबिट है, इफ कैश डेबिट है देन डिस्काउंट डेबिट, इफ कैश क्रेडिट देन डिस्काउंट क्रेडिट। मतलब कैश के साथ ही डिस्काउंट रहता है। तो यहाँ पे कैश क्या हुआ? कैश डेबिट है, कैश यहाँ डेबिट किए हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट जब हम ऊपर लिखते हैं तो अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड लिखा जाता है। डेबिट में डिस्काउंट अलाउड लिखा जाता है, और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा जाता है। अब वो नरेशन जो है, उस नरेशन को आपको उतार देना है, बिंग द लिख के नरेशन को अपने से ये उतार देना, यही सेंटेंस को आपको उतार देना है। 98,000 हमको मिला, 2,000 रुपया डिस्काउंट था, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के देव में क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीज। आगे बतलाते हैं, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 6 मार्च को, मार्च 6 को बोलता है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को हम लोग सामान बेचे 80,000 का, 80,000 का मनमोहन को हम लोग को सामान बेचे, मनमोहन को हम लोग 80,000 का सामान बेचे। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा गुड्स है, गुड्स मेरा कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। मनमोहन मेरा कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट।
हमने मनमोहन को सामान बेचे है, मनमोहन को सामान बेचेंगे तो गुड्स गोज आउट होगा। गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। मनमोहन को हम लोग सामान बेच रहे हैं तो मनमोहन पर्सनल अकाउंट है, इसमें रिसीवर है या गिवर है? मनमोहन को, जाहिर सी बात है कि मनमोहन को हम लोग माल बेचेंगे तो मनमोहन रिसीवर है, तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवर को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आइए 6 तारीख में मनमोहन डेबिट है, इसलिए मनमोहन को डेबिट भी करेंगे। और कभी भी गुड्स बेचते हैं तो गुड्स के जगह पे हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। और बीइंग द लिख के वो जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है वही सेंटेंस लिख देंगे यहाँ पे, वही नरेशन के रूप में यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कितना होगा? 80,000, 80,000 रुपया, और यहाँ पे भी 80,000 रुपया। नेक्स्ट कह रहा है मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000, 8 तारीख मार्च, 8 तारीख को मनमोहन रिटर्न गुड्स ₹1,000। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पे मनमोहन है, मनमोहन मेरा पर्सनल अकाउंट है, गुड्स मेरा रियल अकाउंट है। मनमोहन हमको सामान वापस कर रहा है तो सामान मेरे पास आ रहा है, ये डेबिट हो जाएगा। और मनमोहन सामान हमको वापस कर रहा है तो मनमोहन यहाँ मेरा क्या है? गिवर है, गिवर, तो गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रिटर्न का ये एंट्री होगा, गुड्स को डेबिट करेंगे और मनमोहन को क्रेडिट करेंगे। लेकिन एक आसान तरीका हम आप लोगों को बतला रहे हैं। मनमोहन को माल बेचे तो क्या एंट्री किए? मनमोहन टू सेल्स अकाउंट किए। मनमोहन को हम लोग सामान बेचे तो मनमोहन टू सेल्स किए। अब मनमोहन सामान लौटा रहा था, यही एंट्री को उल्टा कर दो, सेल्स को ऊपर और मनमोहन को नीचे भेज देंगे। रिटर्न में क्या होता है ना, रिटर्न में जो होता है ना, ऊपर का जो एंट्री होता है वही एंट्री को उलट दिया जाता है, ऑपोजिट एंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे सेल्स मेरा ऊपर हो जाएगा। तारीख कितना है? 8 तारीख। लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मनमोहन, मनमोहन। और नरेशन बीइंग द लिख के जो सेंटेंस लिखे हैं क्वेश्चन का वही सेंटेंस लिख दीजिए, 1,000। अब आते हैं क्वेश्चन, बोला जा रहा है रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200। तारीख है 15 तारीख मार्च 15। received from मनमोहन in full settlement of his account ₹78,200। 78,200। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तो मनमोहन है, मनमोहन मेरा पर्सनल अकाउंट है। और दूसरा चीज नई क्वेश्चन में दिख रहा है तो यहाँ पे कैश रियल होगा, कैश रियल अकाउंट है। मनमोहन से पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, मनमोहन से हमको रिसीव हो रहा है पैसा, तो पैसा। अब ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए हम लोग। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन को हम लोग कितना का सामान बेचे थे? 80,000 का। रिटर्न बाय मनमोहन ने हमें 1,000 का सामान लौटा दिया। 79,000 है ड्यू फ्रॉम मनमोहन से कितना पैसा लेना बाकी है? देखिए हम लोग मनमोहन को 80,000 का सामान बेचे थे, 80,000 का सामान मनमोहन को बेचे थे। मनमोहन क्या किया? 1,000 का सामान हमको वापस कर दिया, 1,000 का सामान हमको वापस कर दिया, तो उससे 79,000 लेना बाकी रह गया। आप किसी से 80,000 का सामान खरीदे, अब उसको 1,000 का सामान वापस कर दिए, तो 79,000 ही ना देना है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग मनमोहन को 80,000 का सामान बेचे थे, 80,000 का। मनमोहन ने 1,000 का सामान वापस कर दिया, तो मनमोहन से हमको 79,000 ड्यू है, उससे हमको 79,000 चाहिए। लेकिन मनमोहन हमको कितना रिसीव किया, मनमोहन से हमको रिसीव कितना हो रहा है, रिसीव 78,200 फुल सेटलमेंट के लिए 800 रुपया नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, 800 डिस्काउंट हो गया। मनमोहन 78,200 देके हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब आपका फुल पेमेंट हो गया, अब नहीं दे पाएंगे पैसा हम। तो उसने कितना पैसा नहीं दिया, उसने 800 जो पैसा नहीं दिया वो डिस्काउंट में चला जाएगा। अब देखिए मनमोहन से पैसा प्राप्त हो रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है तारीख 15 तारीख को, कैश अकाउंट दिया, और मनमोहन देने वाला है, तो मनमोहन क्रेडिट हो जाएगा। अब हम बतलाए थे कि जैसे कैश गाय के साथ पूंछ लटकी रहती है, उसी तरह कैश के साथ डिस्काउंट लटका रहता है। अगर कैश को डेबिट में लिखे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, यानी कि कैश के साथ ही डिस्काउंट रहता है। यहाँ पे क्या हुआ, कैश डेबिट है, देन डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और डिस्काउंट जब ऊपर लिखते हैं ना तो अलाउड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अलाउड। डिस्काउंट जब ऊपर लिखते हैं तो अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड दिया। 78,200 हमको मनमोहन दिया, 800 डिस्काउंट हो गया, कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में 79,000 लिखेंगे, 79,000। अब नरेशन इसका लिख देंगे, बीइंग द लिख के जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसको लिख देंगे। अब मेरा पेज भर चुका है, हम CF लिख के यहाँ पे जोड़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 60,000, 3,60,000, 3,60,000 एंड 3,60,000। ये यहां तक हुआ, इसको फिर बतलाते हैं आगे। देखिए यहां तक क्वेश्चन बताएं, पेज भर चुके हैं हम लोग। पेज को आगे अब टर्न करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम लोग को डेट पार्टिकुलर्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिर से क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हम लोग CF और VF लिखे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग BF लिखेंगे, 3,60,000 एंड 3,60,000। चलिए नेक्स्ट तारीख क्या है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे डिलीट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रिसीव कैश फ्रॉम राम, रिसीव कैश फ्रॉम राम। मार्च है, मार्च 16, रिसीव कैश फ्रॉम राम, रिसीव कैश फ्रॉम राम रुपीज 19,500, 19,500। आगे बोलता है एट डिस्काउंट अलाउड, एट डिस्काउंट अलाउड 500, डिस्काउंट अलाउड 500। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैश मेरा रियल अकाउंट है, राम मेरा पर्सनल अकाउंट है। राम से पैसा प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है, कम सीन हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल होता है कम सीन को डेबिट करने। राम से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो राम रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे एंट्री पे आएंगे, मार्च 16, मार्च 16 कैश मेरे पास आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट DR कम सीन हो रहा है, और गिवर है राम, तो राम को क्रेडिट कर दिए। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड भी है, हम बोले ना कैश के साथ डिस्काउंट रहेगा, तो यहाँ पे कैश क्या हुआ, कैश कम सीन हो रहा है तो डेबिट किए थे, तो डेबिट हुआ है, तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड
अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट भी दिया हो जाएगा। अमाउंट है 19,500 कैश है, डिस्काउंट 500 है। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखते हैं यहाँ पे 20,000, 20,000। अब इसका नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग द लिख के नरेशन जो है सो लिख देंगे। आगे आता है मार्च 20 पेड कैश टू पवन, मार्च 20 पेड कैश टू पवन ₹4,700। उसके बाद कह रहा है एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम ₹300। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कैश है, कैश मेरा रियल अकाउंट है, पवन मेरा पर्सनल अकाउंट है। अब यहाँ पे पेड कैश टू पवन, पवन को हम लोग पैसा दे रहे हैं, पेड कैश टू पवन, पवन को हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है, तो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। पवन को पैसा दे रहे हैं, पवन रिसीवर है, पवन को डेबिट कर देंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है रिसीवर को डेबिट करने के लिए। आइए तारीख में आते हैं, 20 तारीख। पहले पवन को डेबिट करेंगे, पवन रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा, और कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश क्रेडिट हो गया। अब इस क्वेश्चन में डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, डिस्काउंट भी है, तभी तुरंत बताए थे हम आपको कैश के साथ डिस्काउंट रहेगा। इफ कैश डेबिट देन डिस्काउंट डेबिट, इफ कैश क्रेडिट देन डिस्काउंट क्रेडिट। देखिए अब यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करेंगे, और डिस्काउंट जब क्रेडिट करते हैं ना तो डिस्काउंट के साथ रिसीव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट डेबिट होता है तो अलाउड लिखते हैं, क्रेडिट होता है तो रिसीव लिखते हैं। तो कैश कितना दिए? 4,700, डिस्काउंट कितना है? 300। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में यहाँ पे लिखा जाता है 5,000। जैसे यहाँ पे कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखे, यहाँ भी नीचे में कैश और डिस्काउंट जोड़ के डेबिट में नेम में 5,000 लिखें। फिर यहाँ लिखेंगे बिंग द लिख के जो सेंटेंस है पूरे सेंटेंस को उतार देंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण मार्च 25, सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस, ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹25,000 at 20%, at 20% trade discount, trade discount. Sold goods to Varun of the list price ₹25,000 at 20% trade discount. हमने डिस्काउंट जब बतलाया था उसमें बतलाए थे डिस्काउंट, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के विषय में बताए थे विच डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर कंपनी इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नॉट पास्ड बट अमाउंट आर डिडक्टेड। देखिए वह छूट जो सभी कस्टमर को दिया जाता है कंपनी के द्वारा वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है, ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, लेकिन हाँ डिस्काउंट का जो अमाउंट है उसको डिडक्ट जरूर करते हैं, उसको घटाते जरूर हैं। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिस्ट प्राइस, जो शॉपकीपर जो दाम बढ़ा के रखता है ना उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। लिस्ट प्राइस 25,000 है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 है, सॉरी 25,000 है। 25,000 का 20% निकालेंगे, 101010 काट लिए 5,000 रुपये।
ये 5,000 रुपये लेस करके यहाँ पे जो आएगा वो 20,000 रुपया है। मतलब दाम बढ़ा हुआ था 25,000, लेकिन शॉपकीपर ने उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट 5,000 छोड़ दिया। कितना में हुआ बेचे हम लोग? 20,000 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, हमारे पास गुड्स है, गुड्स रियल अकाउंट है, वरुण पर्सनल अकाउंट है। सबसे पहले हम लोग एंट्री पे फोकस करेंगे, अमाउंट को मारिए गोली, पहले एंट्री को फोकस करेंगे। यहाँ पे मेरा गुड्स है, रियल अकाउंट है, वरुण मेरा पर्सनल अकाउंट है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम जब सामान हम बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो गुड्स गोज आउट हो रहा है, तो रियल अकाउंट और बोलता है कम्स इन को डेबिट और गोज आउट को क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। वरुण को सामान बेच रहे हैं, तो वरुण क्या है? रिसीवर है, तो वरुण को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। एंट्री कर लेते हैं पहले। तारीख है 25, हम लोग वरुण को माल बेच रहे हैं, वरुण डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। बिंग द, देखिए जो सेंटेंस उतार दीजिए। अमाउंट हम लोग जो डिडक्ट करके 5,000 जो घटा के आया है, ये कैलकुलेशन जो घटा के 20,000 आया है, वो 20,000 को लिखेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है। बस ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? ये जोड़ देते हैं, यानी कि ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल रुपीज 360, 380, 4,5, 4,05,000, 4,05,000, 4,05,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को एक दो बार बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का स्पीड हम बढ़ाएंगे। अभी धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे आपको समझाया जा रहा है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आगे सभी बातें क्लियर होने लगेंगी, तो बढ़िया से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा आपको। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा फिर से। डिस्काउंट के विषय में अगर आप लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछले क्लास के में जाके आप लोग डिस्काउंट को देख सकते हैं। डिस्काउंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डिस्काउंट पे ही आगे चर्चा चलेगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।